पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नज़र आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया 1444 हिजरी 22 अप्रैल 2023 बरोज़ हफ्ता को होगी और इंशाअल्लाह ईद उल फितर का दिन होगा। शव्वाल का चांद नजर नहीं आया, ईद उल फितर हफ्ते को होगी। कराची समेत किसी शहर में कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। शहर कायद में जोनल कमेटी के इजलास की सदारत मौलाना मोहम्मद सल्फी ने की। इजलास में साबिर नूरानी, मौलाना कारी नज़ीर भी शरीक हुए। हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया। ईद में एक रोज बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की खरीदारी के लिए बाजारों में शहरियों का रश। किसी को सस्ते रेडीमेड कपड़े, किसी को मैचिंग चूड़ियों की तलाश। जूतों की दुकानों में भी शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। कीमतें आसमान पर, हर सू महंगाई की दुहाई। नहीं, इस टाइम महंगाई बहुत है मैडम। यहाँ इस टाइम बहुत मसला है और यहाँ पे मसला ये है कि इस टाइम जो मतलब ये 4 सूट चाहिए थे, ख़वातीन को बजट नहीं बन रहा। इस तरह मतलब ये बहुत आउट हो रहा है काम। एक सूट हमारे पास होता है 2500 का, 2000 का, 3000 का। ईद से कबल ब्यूटी पार्लर्स की चांदी हो गई। शॉपिंग मुकम्मल होने के बाद बेशतर खवातीन ब्यूटी पार्लर्स पहुंच गए। छोटे बड़े पार्लर्स पर मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल की बुकिंग। मेहंदी के नित नए डिजाइन भी मार्केट में आ गए। काम बढ़ने पर ब्यूटिशियन ने अपने छोटे भाई को भी तरबियत दे दी। धागा पकड़कर महारत से खवातीन की भवें बनाने में मसरूफ। गवर्नर हाउस में खवातीन के लिए चूड़ियां और मेहंदी लगाने के इंतजामात मुकम्मल। चूड़ियों के 80,000 सेट गवर्नर हाउस पहुंचा दिए गए। कामरान खान टेसोरी की खवातीन को चूड़ियों और मेहंदी लगवाने की दावत। मीठी ईद की खुशियां अपनों में मनाने के जतन। कैंट स्टेशन से परदेसियों की बड़ी तादाद में रवानगी। बस अड्डों पर भी रश। कोई टिकट की तलाश में, किसी को जायद किरायों का शिकवा। नौकरी के लिए शहर कायद आने वाले परदेसी फैमिली के साथ ईद मनाने के लिए जाने पर खुश। आखिरी वक्त में टिकट ना मिलने पर कई शहरी परेशान। ईद के बाद कराची के शहरियों को बिजली का झटका मिलने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपए 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में दायर की गई। नेपरा 3 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सार्फिन पर 6 अरब 63 करोड़ 60 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अब्बासी शहीद अस्पताल का 13 बेड्स पर मुश्तमिल न्यूरो सर्जरी वार्ड गैर फाल। इंतजामिया के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं, काम अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। अस्पताल के वार्ड 2020 से बंद हैं। कराची के बड़े सरकारी अस्पताल में सिर्फ 2 एम्बुलेंसेस फाल। KMC के तहत चलने वाले अस्पताल की एम्बुलेंसेस में सहूलियात ना होने के बराबर। मैयत को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर तक पहुंचाने की महदूद। 2 मामूली खराबी के बायस से खड़ी सड़ने लगी। 2 इंतजामिया के दफ्तर के बाहर की जीनत बन गई। कराची में मर्दमशुमारी मुकम्मल ना हो सकी। 57% गिनती हुई। कराची में 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा अफराद शुमार हो गए। ईद के बाद मर्दमशुमारी 26 अप्रैल से दोबारा शुरू होगी। 6 साल में कराची की आबादी में सिर्फ 3 लाख का इजाफा हुआ। शहर की आबादी 2017 के मुकाबले में बढ़ गई। 2017 में कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख थी। सूबे में 4 करोड़ 70 लाख से ज्यादा नफूस शुमार हुए थे। कराची की आबादी 3.5 करोड़। शहर कायद को आधा गिना गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं कि मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। 30 अप्रैल को बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। सही गिनती ना हुई तो मर्दमशुमारी को तस्लीम नहीं करेंगे।
अगर कराची की गिनती पूरी हो जाएगी, किसी भी सूरत में इस वक्त कराची की आबादी 3 करोड़ से तो खैर क्या, तकरीबन 3.5 करोड़ पे कराची में 32,000 कसीरुल मंजिला इमारतों में मरदमशुमारी नहीं हुई। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा, कराची हैदराबाद में दही इलाकों के मुकाबले कम ब्लॉक्स बनने का शिकवा। कहा यह कैसे मुमकिन है कि अंदरूने सिंध 250 से ज्यादा घराने और कराची में सिर्फ 187 घराने। मुजरिमाना खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा भी हो सकती है। कराची हैदराबाद में सिंध के शहरी इलाकों में दही इलाकों के मुकाबले में कम ब्लॉक्स बने। गिजरी फ्लाईओवर पर मुसाफिर बस फंस गई। फ्लाईओवर से बड़ी गाड़ियों के गुजरने पर पाबंदी है। ऊंचाई मुकर्ररा हद से ज्यादा होने पर बस फंस गई। कराची में गैस बहरान ताहाल बरकरार। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, आगरा ताज कॉलोनी, बहार कॉलोनी, चाकीवाड़ा गैस लोड शेडिंग। चील चौक, भंस रोड, पाकिस्तान चौक, खारादर, रामस्वामी में गैस की बंदिश। गैस की गैर एलानिया बंदिश। सहरो अफ्तार तैयार करना मुहाल। ईद उल फितर पर गैस होगी या नहीं, शहरी तजब्जुब का शिकार। सिंध सॉलिड वेस्ट का 7 बरस बाद DMCs का सफाई का अमला वापस करने का फैसला। फैसले के खिलाफ मजदूर तंजीमें यकजा हो गई। फैसला वापस ना लिया गया तो ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा। तजर्बेकार अमला वापस करने से सफाई का निजाम बैठ जाएगा। चिड़ियाघर में मौजूद हतमी नूरजहां की तबीयत संभल न सकी। डॉक्टर्स की टीम नूरजहां के इलाज के लिए कोशिश। नूरजहां को पेन किलर और विटामिन की अद्वियात दी जा रही हैं। हतमी के पिंजरे में नॉन टेक्निकल स्टाफ के जाने पर पाबंदी। डायरेक्टर जू कहते हैं कि फोरपॉस की टीम चंद दिनों में जू पहुंच जाएगी। शानदार किस्म का एक टीम का वो एक पार्ट हैं कि जो पूरी दुनिया में सिर्फ हाथियों पे काम कर रहे हैं। तो हमारा काफ़ी यकीन है कि वो उनके आने से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसी शहर। इंटरमीडिएट के ज़िम्नी इम्तिहानात बराए 2022 के नताइज का ऐलान। साइंस, जनरल, कॉमर्स और आर्ट्स फैकल्टीज शामिल। साइंस जनरल में 731 में से 257 उम्मीदवार कामयाब। आर्ट्स रेगुलर के 3147 में से 1515 तलबा फतेहयाब। कॉमर्स रेगुलर के 7616 में से 3601 उम्मीदवार कामयाब। कराची पुलिस और विफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। मजहबी बुनियादों पर टारगेट किलिंग में मुलविस दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों का नेटवर्क बैरून मुल्क से ऑपरेट होने का इंकशाफ। पुलिस चीफ जावेद आलम ने कहा कि केस में तीसरी कुव्वत मुलविस है। मकसद रमजान के माहौल को खराब करना था। खालिद रजा के कातिल वाजे हो गए, बहुत जल्द सामने लाया जाएगा। एडिशनल IG ने एक बार फिर जराइम काबू में होने का दावा भी कर डाला। कराची में भत्ताखोरी का अनोखा वाकया। पड़ोसी से भत्ता लेना महंगा पड़ गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में पड़ोसी को भत्ते की पर्ची देने वाला शहरी पकड़ा गया। शहरी तालिब ने अपने पड़ोसी से 25 लाख रुपए भत्ता तलब किया। भत्ता न देने पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी। शहरी रकम वसूल करने पहुंचा तो मुकीनों ने मिलकर दुर्गत बना दी। बहनोई को पैसों की जरूरत थी, इसलिए शैतानी ख्याल आया। गिरफ्तार मुलजिम का दावा। 12 साला घरेलू मुलाजिम बच्चे पर तशद्दुद करके हलाक करने का केस। तफ्तीशी ऑफिसर ने केस का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से हतमी चालान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हतमी चालान अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुकदमे की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी। आठ साल कबल मुबैना अगवा होने वाली लड़की शबाना की बाजियाबी का केस। वालिद का बेटी की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। जस्टिस नेमतुल्लाह, जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस, एडिशनल IG पुलिस को नोटिस जारी। SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल, SHO थाना गुलबर्ग को भी नोटिस जारी। अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। FIA के तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट पेश करने में नाकाम। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी का तफ्तीशी ऑफिसर पर इजहार बरहमी। तफ्तीशी ऑफिसर तब्दील करने की दरख्वास्त दायर। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी।
पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी को लांढी जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। जेल के बाहर पीटीआई रहनुमा और कारकुनान अली जैदी को लेने पहुंचे। अली जैदी का तमाम साथियों से इजहार तशक्कुर। मलीर कोर्ट ने अली जैदी को फ्रॉड केस में जमानत पर रिहा किया। वज़ीर आला सिंध से चीन के नए कौंसल जनरल मिस्टर यिंग यूडोंग की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने नए कौंसल जनरल को सिंध में खुशामदीद कहा। मुराद अली शाह बोले, चीन हमारा बाएतमाद और मुश्किल और अच्छे वक्तों का करीबी दोस्त मुल्क है। सिंध को अपने घर की तरह समझें। चीनी कौंसल जनरल ने वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। ग्रेड 17 के 39 अफसरान का मुस्तकबिल खतरे में। महकमा मवेशी और माहीगीरी और महकमा तालीम के 2 साबिक मुलाजमीन दर्द सर बन गए। 2 मुलाजमीन की वजह से 39 अफसरान की तरक्कियों का मामला इल्तवा का शिकार। मुलाजमीन को जम करने से 39 अफसरान की मुश्किलात। महकमा मवेशी और माहीगीरी के आदम नबी खोसो को PS ग्रुप में जम किया गया था। महकमा तालीम के मुलाजिम आशिक अली मेमन को PS ग्रुप में जम किया गया था। गवर्नर सिंध से क्रिकेट लेजेंड यूनुस खान की मुलाकात। क्रिकेट के फरोग, शहर में नए टैलेंट की तलाश और दीगर उमूर पर बातचीत। गवर्नर हाउस में शोहदा के खानदानों के लिए खुसूसी इफ्तार डिनर। कामरान चसोरी ने कहा कि शोहदा के बाइस ही आज हम महफूज हैं। डॉलर 42 पैसे सस्ता, रुपए को सहारा मिल गया। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 40 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 292 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 315, बरतानवी पाउंड 358 रुपए 50 पैसे का हो गया। अमाराती दिरहम 79 रुपए 25 पैसे, सऊदी रियाल की कदर 76 रुपए 45 पैसे हो गए। स्टॉक मार्केट में तेजी, 508 पॉइंट्स का इजाफा 41,007 पर बंद हुआ। एक दिन में सोना 1350 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,18,200 रुपए। 10 ग्राम सोना 1,87,071 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोना 26 डॉलर फी औंस महंगा। 1 तोला चांदी की कीमत 2,530 रुपए पर बरकरार। ईद से कबल मार्केट में नए करेंसी नोटों की ब्लैक में फरोख्त। मुनाफाखोर मनमानी कीमतों पर नए नोट फरोख्त करने लगे। 20 रुपए वाली गड्डी पर 250 रुपए, 10 रुपए वाली गड्डी पर 350 रुपए इजाफी वसूल किए जाने लगे। शहरी 50 और 100 वाली गड्डी पर 700 रुपए, 1000 रुपए वाली गड्डी पर 1500 रुपए और 5000 रुपए के नोट की गड्डी पर इजाफी 2500 तक देने पर मजबूर। और ईद के बाद कराची में बारिश की पेशगोई। मगरिबी सिस्टम कराची समेत सिंध भर में बारिशें बरसाने का सबब बनेगा। कराची और सिंध में 30 अप्रैल से 5 मई तक बारिश की पेशगोई। कहीं तेज और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्किल।